एमएसपी के लिए लड़ाई है, युवाओं के रोजगार की लड़ाई है, बेरोजगारी की समस्या की लड़ाई है, वंचित के भागीदारी की लड़ाई है, जन जन के लोकतंत्र की लड़ाई है। वर्तमान स्थिति की जो घटना बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, जमीन पर वो फिर चांद तारों की बात करते हैं। 14 से 24 तक बस्तियां लूटने वाले फिर से सुधारों की बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा साहब चालू है। सुरक्षा नहीं तो न्याय कहां, किसानों के लिए लड़ाई जारी है। किसान साहब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, शहादत दे रहे हैं। किसानों पर अत्याचार कब तक? ये भारतीय जनता पार्टी किसानों पर अत्याचार कब तक करती रहेगी? आप लोग सोचिएगा जरूर। न्याय की राह पर एक कदम, आप अपने एक कदम अगर बढ़ाएंगे ना न्याय की तरफ, तो देश में जो अन्याय हो रहा है उससे हम अपनी जंग जीत लेंगे। जो राहुल गांधी जी का नारा है ना कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, नए कानून नई उम्मीद, किसानों के लिए राहुल गांधी का वादा। राहुल गांधी जी ने वादा किया है कि किसानों के लिए नया कानून आएगा और नए नए वादे किए जाएंगे जो पूरा किया जाएगा। आपको मैं बता दूं कि खनौरी बॉर्डर पर हुई दुखद घटना, जहां युवा किसान करण सिंह की फायरिंग से शहादत हो गई। ये शहादत कहा जाएगा। इस संदर्भ में मैं आपको बताऊंगा कि एक महज 23 साल का युवा किस प्रकार से अपने न्याय की लड़ाई लड़ते हुए शहादत तक पहुंच गया। इस घटना से किसानों के साथ हो रहे व्यापक अन्याय का एक उदाहरण पेश है। आप बताइए कि सुखकरण जो है एक महज 23 साल का लड़का है, जो एमएसपी के लिए अपने परिवार को त्याग कर बॉर्डर पे पहुंचता है और उसकी शहादत हो जाती है। वर्तमान परिस्थिति पर साहब चर्चा अगर की जाए तो कितना दुखद है। वर्तमान स्थिति की जो घटना बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। किसानों की सुरक्षा में कमी और हो रहे अन्याय अत्याचार पर प्रकाश डालेंगे साहब। आप सोचिए कि किसान अपने एमएसपी की ही मांग कर रहे हैं, कोई वो विदेश से आए हुए आतंकवादी नहीं है साहब। लेकिन आज की सरकार जो है उनको एमएसपी नहीं देना चाहती है, उनके ऊपर गोले बारूद फेंके जा रहे हैं। आप इस घटना से परिपुक्त होंगे। राहुल गांधी और किसान न्याय। राहुल गांधी द्वारा किसान की वकालत करने और जातिगत जनगणना, आर्थिक मैपिंग जैसे कदमों के माध्यम से किसान की मांग पर ध्यान केंद्रित करता है। किसानों का जो न्याय है ना साहब, उससे राहुल गांधी किसानों के न्याय के साथ में खड़े हैं। और ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, ये किसानों के लिए अहम है। नए कानून और वर्तमान की दिशा। राहुल गांधी की प्रस्तावित नए कानूनों और नीतियों पर चर्चा जो किसानों के हित में हो। राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं कि ऐसा कानून बनाइए जो किसानों के हित में हो, ऐसा कानून की परिकल्पना करिए, ऐसे कानून लाइए जो किसान के हित में हो साहब। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 3 काले कानून थोपे गए थे, बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थूक कर चाटना पड़ा। आपको मैं बताऊंगा साहब कि ये नए कानून किसानों और न्याय के समान को अस्तित्व को सुनिश्चित करेगा। जब नए कानून बनेंगे ना साहब तो किसानों के हक और अधिकार की उसमें बात होगी। नए कानून और परिवर्तन की दिशा। राहुल गांधी प्रस्तावित और कानून की दिशा पर चर्चा करेंगे जो किसानों के हित में होगा और नए कानून किसानों के लिए नए अवसर सुनिश्चित करेंगे। दर्शकों से इस मुद्दे पर सक्रिय रूप से आवाज उठाने के लिए किसान न्याय समर्थन में आगे बढ़ने का आग्रह भी किया। राहुल गांधी कांग्रेस के प्रयासों का समर्थन करने और एक समावेशी न्यायपूर्ण समाज की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। तो आइए भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भाग लिया जाए। भारत जोड़ो जो न्याय यात्रा है ना साहब, इसका एक जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है और पहले भारत जोड़ो यात्रा हुई, उससे एक नारा निकल कर आया कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। हाँ, मैं राहुल गांधी बोल रहा हूँ। तो मिलकर आइए नई दीवार, आपका एक डोनेट, मजबूती का आधार। इलेक्टोरल बोर्ड जो है ना साहब, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया। अब इलेक्टोरल बोर्ड भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन आपका बोर्ड चाहिए न्याय की राह आपके साथ। अगर आप मजबूती से डोनेट करेंगे ना तो कांग्रेस पार्टी आपके साथ में खड़ी है, क्योंकि हर योगदान मायने रखता है कांग्रेस के साथ न्याय की दिशा में। अगर आप न्याय की दिशा में डोनेट करेंगे ना साहब, तो आपके साथ में हो रहे अन्याय का हम लोग कड़ी मशक्कत के साथ में सामना करेंगे। रायबरेली में शिक्षकों की भर्ती, रोजगार, वंचित और हिस्सेदारी और लोकतंत्र की लड़ाई का महत्व में संक्षिप्त परिचय दें।
जो रायबरेली में साहब आपने देखा होगा एक लड़का रोया था, शिक्षकों की भर्ती नहीं निकल रही है, एमएसपी के लिए लड़ाई है, युवाओं के रोजगार की लड़ाई है, बेरोजगारी की समस्या की लड़ाई है, वंचित के भागीदारी की लड़ाई है, जन जन के लोकतंत्र की लड़ाई है। आपका साथ और मदद कर सकता है। कांग्रेस पार्टी को अगर आप डोनेट करेंगे तो आपकी जरूर सुनवाई होगी। कांग्रेस के डोनेट करने से अपील और अन्याय की लड़ाई को मजबूती मिलने के तरीके बताइए। तरीके, कांग्रेस को एक छोटा सा योगदान बड़ी लड़ाई में महत्वपूर्ण रहेगा। दर्शकों की लड़ाई के साथ साथ डोनेट करें और बताएं उनका समर्थन में कैसे बदलाव लाया जा सकता है। कांग्रेस की ताकत इलेक्टोरल बोर्ड नहीं, आपका बोर्ड है। ताकत को रेखांकित करें और वीडियो को साहब समाप्त करें। मैं आपको आखिरी जानकारी दूंगा साहब, ये जो इलेक्टोरल बोर्ड भारतीय जनता पार्टी लेकर आई थी 17 और 18 में जो प्रस्ताव पास कराया था, इससे क्या था कि जो उद्योगपति लोग था ना, वो भाजपा को सीधा चंदा देता था और देश के लोगों को ये जानने का अधिकार नहीं था कि पैसा खर्च कहाँ हो रहा है। लेकिन जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि डोनेट फॉर इंडिया, मतलब देश के लिए आप चंदा दें, और ये चंदा न्याय यात्रा के जरिए ही आपके हक अधिकार को दिलाने का बात करेगा, किसानों को उनके एमएसपी दिलाने की बात करेगा, शिक्षकों की भर्ती दिलाने का बात करेगा। तो आइए कांग्रेस के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भाग लिया जाए और देश की मजबूती के लिए डोनेट किया जाए। आप लोग डोनेट जरूर कीजिए। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया भी दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करना बेहद जरूरी है। अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद।